मिसलिनियस एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 2। पहले हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अब आप देखिए पहले कि आपके पास इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं। अब अगर देखें जो मैंने फर्स्ट पोर्शन और सेकंड और थर्ड को सेपरेट किया है तो ये आपको बता रहा है कि इस आपके पास एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स हैं। फिर दूसरा जो स्टेप आपके पास आता है वो ये चेक करना है कि क्या आपके पास फर्स्ट और लास्ट वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। अब फर्स्ट और लास्ट वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर है तो हम फॉर्मूला के बारे में सोच सकते हैं, मगर सोचने के साथ आप ज़रा थोड़ा सा इसको चेक करेंगे क्या इसको मैं कंप्लीट फार्मूला पर सॉल्व कर भी सकते हैं हम कि नहीं। ठीक है ना। अगर ये 36 है तो ये आपके पास एक बड़ा सा एक्सप्रेशन है। ठीक है, मतलब पहले तो एक सिंगल वैल्यू हुआ करती थी ना। हाँ परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि यहाँ 2 है, 36 भी परफेक्ट स्क्वायर है। मगर अगर हम देखें तो ये हमें 6 देगा, इसका स्क्वायर फैक्टर 6 होगा और 2 फार्मूला में तो 6 2 टाइम तो 12 आना चाहिए। तो यहाँ पर 13 है तो इसका मतलब है ये कम्प्लीटली फार्मूला पे सॉल्व नहीं होगा। इसका मतलब हम फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपके पास 3 टर्म है इसका मतलब है कि ये बता रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो दूसरा मेथड है वो तो आपके पास क्या है, मिड टर्म ब्रेक है। तब हम क्या करते हैं 1 को 36 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, जब आपने 1 को 36 से मल्टीप्लाई किया तो अब आपने फैक्टर्स ढूंढने के मल्टीप्लिकेशन से आपको 36 मिले और प्लस या माइनस करने से आपको क्या मिले -13। अब सोचें ऐसे कौन से फैक्टर हो सकते हैं। 9 4 टाइम, हाँ बिल्कुल ठीक है, 9 4 टाइम 36 भी हो सकता है। इस तरह 9 और 4 को आप ऐड करें तो आपके पास जो है 13 आता है। ठीक है, अब आप इस 13 की जगह जो है 9 और 4 को जो है एज अ फैक्टर यूज़ करेंगी। ठीक है ना। अब मैं यहाँ डिफरेंट कलर यूज़ कर लेती हूँ। देखिए -9 ठीक हो गया और यहाँ पर हम लिख लेते हैं a² -5 क्योंकि हम इस एक्सप्रेशन के हमने फैक्टर्स बनाए ना। पहले तो हमारे पास एक सिंगल वेरिएबल होता था मगर इस दफ़ा इस मरतबा a² -5 जो है उसने उसकी जगह ले ली। अब हमारे पास 4 हो गया और हमने a² -5 लिख लिया। ठीक है, ये प्लस का साइन आ गया आपके पास और प्लस 36 आ गया ये। अब अगर आप देखें तो एक जो है पेयर ये है और एक पेयर ये है। अब इस पेयर में क्या कॉमन है, आपको साफ दिखाई दे रहा है कि a² -5 यहाँ पर भी, a² -5 यहाँ पर भी है। अब a² -5 आपने ले लिया। ठीक है, इसको कॉमन लिया, इसमें से एक हट गया यानी कि कट गया तो आपके पास एक तो आपके पास ये रह गया a² -5। अब a² -5 इसके साथ जो था वो कैंसिल हो गया, आपके पास यहाँ -9 रह गया। अब इसमें क्या कॉमन है आपके पास, इसमें आपके पास 4 कॉमन है। ठीक है, अब देखिए जब आप ये पहला जो ब्रैकेट है ये कंप्लीट कर चुकते हैं ना तो इतना देख लिया करें कि इसकी फर्स्ट वैल्यू भी जो है यहाँ पर भी वैसी ही वैल्यू आनी चाहिए। तो अब -4 लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 से कट कैंसिल हो जाएगा और a² -5 आ जाएगा। प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाएगा। 4 के टेबल में 36 का आता है 9 टाइम, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। अब अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो +36 ही आता है था यहाँ पर, इसलिए मैंने यहाँ पर साइन भी लिख दिया आपके लिए। अब आप देखें अब यहाँ पर आपके पास क्या बच गया, a² -5 के साथ ये -4 अब आप लिखेंगे। ठीक है, और इन दोनों वैल्यू में से आपने क्या करना है, एक मर्तबा जो है ये वैल्यू लिख देनी। अभी भी इसमें थोड़ी सी गुंजाइश है कि हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब ये ब्रैकेट खोल लें। अब 9 को 5 के साथ आप ऐड करें तो आपके पास क्या आ जाता है, अब 9 को 5 के साथ ऐड करके देख सकते हैं तो वो आपके पास क्या आ जाता है, 14 आ जाता है। तो आप यहाँ पर -14 लिख लें। ठीक है, इस तरह इसमें 5 और 4 को ऐड करें तो आपके पास 9 आ जाता है। ठीक हो गया। अब ये 14 वाला एक्सप्रेशन तो मज़ीद आगे फैक्टराइज नहीं होता मगर ये मज़ीद फैक्टराइज हो जाता है। ये आपके पास थर्ड आपके पास फार्मूला था ना a² -b² का। तो अब इसका 9 का स्क्वायर फैक्टर 3 है तो अब इसको एक मरतबा माइनस के साथ और एक मरतबा प्लस साइन के साथ आप लिख लेंगे। यानी कि हमने एंड तक देखना है कि उस क्वेश्चन में आगे फर्दर सिंप्लीफाई होने की क्या पॉसिबिलिटी है। ये ऐसी रहेगा क्योंकि 14 परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, यही आपका आंसर है। ठीक है, मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 हम करने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखें ये पहले तो आपके पास ये एक्सप्रेशन है, मतलब आपको ये पता होना चाहिए ये कौन सा एक्सप्रेशन है। देखिए 3 टर्म्स हैं, हाईएस्ट पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक आपके पास इक्वेशन है।
जब भी 3 टर्म्स हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ना ये परफेक्ट स्क्वायर है ना 15 परफेक्ट स्क्वायर है, तो फिर आपके पास क्या रह जाता है, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को आप लोगे और मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 6 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो बताएं क्या आता है, 90 आता है। अब आपने फैक्टर्स चूज करने हैं, आपको मल्टीप्लिकेशन से ऐसे फैक्टर चाहिए कि वो आपको 90 दे दे, और प्लस या माइनस, माइनस तो मुझे नहीं दिख रहा, प्लस ही करने का आपको मिलेगा क्योंकि यहाँ प्लस साइन दिख रहा है। तो आपके ऐसे फैक्टर्स हों कि ऐड करने से आपको 19 दे दें। तो 10 इंटू 9 ही मुझे अच्छा दिख रहा है इसमें इस वक्त, 10 और प्लस 9, ठीक है। अब इस 10 और 9 को आपने इस 19 की जगह पर जो है यूज़ करना है, ठीक है। पहले मैं आपको यहाँ लिख दूँ तो फिर इसकी जगह मैं कोई कलर यूज़ करूँगी ताकि बार बार आपके जहन में ये चीज़ बैठती जाए, ठीक है। 6x हो गया। अब हमने इसको मिड टर्म ब्रेक कहते ही इस वजह से कि आपने मिड को, जो मिड टर्म है ना, उसको आपने ब्रेक कर दिया, मिड टर्म ब्रेक इसी वजह से कहते हैं इसको, ठीक है ना। तो मिड टर्म क्या है, 19 है, तो 19 के ये फैक्टर बन गए। अब 19 के साथ x था तो इस तरह 10 के साथ भी आप x लिख लेंगे, ठीक है। और इस तरह से आप 9 के साथ भी x लिख लेंगे, ठीक हो गया। इससे फ़र्क नहीं पड़ता आप 10 पहले ले लें या 9 पहले ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। बस आपको टेबल अच्छे आने चाहिए ताकि आप उसमें से वैल्यूज़ को आराम से कॉमन कर सकें, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपके पास एक पेयर तो ये बन गया, ठीक है, और एक पेयर ये देखें ये बन गया, ठीक हो गया। अब इस पेयर में क्या नंबर कॉमन है, जब मैं कहती हूँ ना नंबर कॉमन है, तो आप एक ऐसा टेबल देखा करें जिनमें ये 6 भी और 9 भी हो। तो ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें 6 भी है और 9 भी है, तो वो 3 का टेबल है। अब क्या x कॉमन है, देखिए इधर भी x इधर भी x, अब कौन सा x आप कॉमन लेंगे, वो x जिसकी पावर कम है, तो x1 आ गया। 3 के टेबल में 6 कहाँ आता है, 3 2 टाइम्स 6, एक x से कट गया तो आपके पास x रह गया, प्लस साइन हो गया, क्योंकि अगर यहाँ कोई साइन नहीं तो प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाता है। 3 के टेबल में 9 कहाँ पर आता है, 3 3 टाइम 9, और x से कट गया। अब ये देखें, अब आपको ये तो थोड़ी सी हिंट्स मिल गई कि आपके पास यहाँ फर्स्ट वैल्यू 2x है। अब यहाँ पर भी आप एक ऐसा टेबल कॉमन लेंगे जो दोनों पर, यानी कि 10 और 15 दोनों पर डिविजिबल हो, तो वो आपके पास क्या आ जाता है, 5 है। x कोई भी नहीं है कि आप कॉमन ले, क्योंकि एक ही जो टर्म है उसमें x है, यहाँ तो x है ही नहीं 15 के साथ, तो 5 2 टाइम 10 और यहाँ पर x आ गया। देखें जो वैल्यू इधर ब्रैकेट में आ रही है ना, वो सेम टू सेम वैल्यू इस ब्रैकेट में आनी चाहिए। प्लस और प्लस आपके पास प्लस ही आ जाती है, यानी प्लस इंटू प्लस प्लस आ जाएगी, 5 3 टाइम 15, ठीक है। अब आपने लिखना है इस 3x को प्लस और 5 इसे कंबाइन करके लिख लें आप, और 2x प्लस 3 को आप कंबाइन करके लिख लें, ठीक हो गया। देखिए जब मैं कॉमन कहती हूँ ना, देखिए मैंने कॉमन लेने का आपको बता दिया कि आप कॉमन कैसे लेंगे, कि एक तो आपके पास जो है वो ऐसा टेबल आप लें कि जिसमें 6 भी और 9 भी हो, तो आपने 3 चूज़ कर लिया। फिर आप क्या करते हैं कि फिर आप वेरिएबल को डिसाइड करते हैं कि अब वेरिएबल कौन सा मैं कॉमन लूँ, वो भी आपको मैंने तरीका बता दिया कि दोनों में हो मगर जिसकी पावर कम हो। अब अपने आप मेंटल मैथ्स में क्या कर रहे हैं, वही 3x को दोनों पर डिवाइड कर रहे हैं। वो बस ये कि मैं आपको डायरेक्ट रीड करना बताती हूँ। देखिए 3 2 टाइम 6, मैं कह नहीं रही थे आपको कि 3 के टेबल में 6 कहाँ आता है, 3 2 टाइम 6। अब ये तो अब हर एक की अपनी समझ पर डिपेंड करता है ना कि आप उसको कैसे सीखते हैं। ये x कट गया तो x आ गया, और यहाँ भी मैं आपको डायरेक्ट रीड करना बता रही थी कि 3 2 टाइम 6 एक x से कट गया तो x रह गया। देखिए कोशिश करें कि ये आप डायरेक्ट सीख ले तो बहुत अच्छा है, मतलब इस रफ वर्क से आप बच जाएंगे। ये x कर दिया और 3 3 टाइम 9, देखिए 2x। अच्छा अब आपके पास यहाँ प्लस साइन था तो यहाँ प्लस ही रहेगा, ठीक है, तो 2x प्लस 3 आ गया। फिर अगर आप देखें यहाँ पर भी आपको अगर कन्फ्यूजन है तो मैं आपको ये भी लिख के बता दूं कि मैंने 5 कैसे कॉमन लेके, देखे 5 दोनों टेबल पर डिविजिबल है। x जो है वो कॉमन नहीं था, इधर था x इधर था, इसलिए x हमें लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी कॉमन। तो 5 2 टाइम 10 ये देखें, और 5 3 टाइम 15, यानी कि आपने मेंटल मैथ्स आप कर रहे होते हैं ना, ठीक है। आपको जूनियर क्लासेस में वो कैंगरू वगैरह के कॉम्पिटिशन्स तो कराए जाते हैं ना, तो उसमें भी तो इसी तरह का मेंटल मैथ्स चलता है, ठीक हो गया। चलें अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं, ठीक है। अब
ये इस तरह के क्वेश्चंस हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। जब आपके पास यहाँ पर नंबर होगा तो आपने जो भी फैक्टर चूज़ करने होंगे या तो ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके चूज़ करने होंगे। अब देखें कौन से दो फैक्टर जो हैं आप उनको पेयर अप कर सकते हैं। देखें मुझे तो ये +1 और -9 नहीं दिख रहा है। देखिए +1 और -9 ये आपको क्या देते हैं, -8, ठीक है। और -3 और -5 को अगर आप ऐड करें तो आपको क्या मिलता है, ये मैं यहाँ करके दिखा दूँ, -3 और -5 ये भी आपको -8 देते। यानी कि दो तो आपके पास ये फैक्टर हो जाएंगे और दो ये फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम इनको कंबाइन कर लेते हैं। अब हमने फैक्टर चूज़ कर लिए हैं, अब हम सोल्यूशन इसका जो है स्टार्ट कर। हमने ले लिए थे इसमें x+1 और x-9, ठीक है। और यहाँ पर हमने x-3 और x-5 और +44। ज़रा यहाँ पर मैं स्क्वायर ब्रैकेट में इनको बंद कर दूँ ताकि ज़रा सलूशन अच्छा लगता है। अब इसको आपने जब भी आपके पास दो इस तरह के आपके पास फ्रैक्शन हो और वो ब्रैकेट्स में इस तरह इनक्लोज हो, यानी दोनों किस तरह की राउंड ब्रैकेट साइड बाय साइड हो, तो यानी कि कोई जैसे कि ये तो इस वक्त आपके पास बाइनोमियल दो टर्म है ना, दो अब इस तरह के फ्रैक्शंस हैं, इस तरह से आपके पास मौजूद हो तो एक को स्प्लिट अप करें और एक को रिपीट करें, ठीक है। अब ये मेथड हम कई दफ़ा हम ये डिस्कस कर चुके हैं, ये ज़रा आसान हो जाता है करना। इसको भी पहले वाले को स्प्लिट अप कर दें और सेकंड वाले को आप रिपीट कर दें। ये देखिए बहुत आसान। बाज़ आप फॉर्मूला भी भूल जाए ना तो आप इससे करो तो आपका आंसर निकल आता है। ये देखिए अब ब्रैकेट आप खोल देंगे, ये x इंटू एक्स (x² -5x -3x माइनस इंटू माइनस +5 3 टाइम्स 15 और +44। अब लाइक टर्म्स को आप सॉल्व करें, यहाँ आपके पास आ जाता है -8x और -9x² और यहाँ पर आपके पास 8x आ गया और +15 और +44। अब देखिए आपके पास ये वैल्यू सेम है, ये वैल्यू सेम है, तो आपको पता है ना इस मेथड में क्या करते थे हम, लेट करते थे। लेट हमने किया कि y = x2 - 8x। अब इसकी जगह आप लिखें y और यहाँ पर भी आप लिख लें y और बाकी वैल्यू आप ये ऐसी लिख दें -9, ठीक। अब यहाँ पर भी आपने अगर लिखा है तो इसको थोड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप लिख लें y +15 और +44। अब हम इसको फिर स्प्लिट अप रिपीट करेंगे। ये देखें दोनों फिर उसी तरह से आपके पास फ्रैक्शंस आ गए, ठीक है। मतलब देखिए अब ये क्वेश्चन जब मैं आपको करा रही होती है ना तो आप ये ज़रा जहन में रखा करें कि दो फ्रैक्शन इस तरह साइड बाय साइड पड़े हुए हैं, वो भी दोनों बाइनोमियल हैं। मतलब ये तो इस केस में बाइनोमियल है, बाज़ दफ़ा आपके पास ट्राइनोमियल भी आ सकते हैं, मोनोमियल भी आ सकते हैं, मगर ये आपको पता होना चाहिए कि आपके पास इस तरह से फ्रैक्शन पड़े हुए तो मौजूद हो तो आपने एक को स्प्लिट अप करना होता है और एक को रिपीट करना होता है, ठीक है। चलें अब हम आगे मज़ीद फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। हम यहाँ तक आ गए कि y -9 और y +15 थे ना, और यहाँ पर क्या था 44, ठीक है। अब फिर इसको स्प्लिट अप करते हैं, ठीक है। लगता तो है कि क्वेश्चन बहुत लेंथी है मगर कोई इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है। मतलब आपने उस हद तक इसको सिंप्लीफाई करना है जिस हद तक आप कर सकते हैं, ठीक है। अब ब्रैकेट खोल लें, 15y -9y, अब प्लस इंटू माइनस हो गया, 9 को 15 से मल्टीप्लाई करें और बताएं क्या आता है। ये आपके पास आ जाएगा 135 और ये +44। अब 135 से 44 आप माइनस करें जब तक हम यहाँ से क्वेश्चन को लेके चलते हैं। 15 में से 9 चला गया तो आपके पास आ जाता है 6y माइनस 135 से 44 माइनस करें तो 5 में से आपके पास 4 गया 1 आ गया, और 13 में से आपका 4 चला जाता है तो आपके पास 9 आ गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आप देखिए फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई आपके पास और आपके पास 3 टर्म है, ठीक है ना। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 3 टर्म है, तो आपको क्या चीज़ क्लिक करती है कि अब मुझे इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन
और वो भी आपके पास 3 टर्म्स हैं, ठीक है ना। तो अब आपको क्या क्लिक करती है कि मुझे इसको किस मेथड से कर लेना चाहिए, इसको मिड टर्म ब्रेक से करेंगे, ठीक है। मैं इसलिए बार बार आपको बोल रही होती ताकि ये आपके जहन में बैठ जाए ये बात कि देखें ऐसा कोई एक्सप्रेशन है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो 1 इंटू माइनस 91 जो है -91 आ जाएंगे। अब आपने ऐसे फैक्टर चूज़ करने के मल्टीप्लिकेशन से -91 दे दें मगर प्लस या माइनस से 6 दे दें। अब सोचें ऐसे कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं। 13 इंटू 7 सबसे अच्छे फैक्टर्स हैं। आप 13 और -7 करें तो आपके पास +6 आता है। तो 6y का मिड टर्म ब्रेक कर रहे हैं तो अब आप इसी की जगह 13 y लिखेंगे, इसके साथ y है तो इसकी दोनों वैल्यू के साथ y आ जाएगा। फिर आपने पेयर बना ली, इसमें क्या कॉमन है, आपके पास y है तो y + 13 आ गया। अब इसमें क्या आपके पास कॉमन है, -7 कॉमन है। 7 देखिए 7 13 टाइम्स 91 होता है तो ये देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस 7 7 से कटा माइनस इंटू माइनस प्लस 7 के टेबल 91 कहाँ आता है, देखिए 13 टाइम्स आता है, ठीक है। आपके पास आ गया y -7 आ गया और y + 13 आ गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि आपने वैल्यू को रीसब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। यही कर दूं आपके लिए, एक स्टेप बच जाएगा आपका। तो अब आपके पास जो थी y की वैल्यू क्या थी, आप ज़रा याद करें पीछे आपके पास क्या थी। मेरे ख्याल में x2 -8 समथिंग थी, है ना, 8x। हाँ, तो अब आप क्या करें कि इसकी जगह आप लगा लें x² -8 y की जगह और -7, ठीक है। फिर यहाँ लगा लें x² -8 x + 13, ठीक है। अब आगे फिर चेक करें कि देखिए 7 इंटू 1 मल्टीप्लिकेशन से आपको 7 मिल जाए और प्लस या माइनस से आपको क्या मिल जाए, 8। तो अगर ऐसा कोई नंबर मिलता है आपको कि मल्टीप्लिकेशन से 7 और प्लस माइनस से आपको 8 मिले तो आप इसके फर्दर फैक्टर्स बना लें। और यहाँ भी देखिए मल्टीप्लिकेशन से 13 और प्लस माइनस से 8 मिले आपको तो भी आप इसके मज़ीद फैक्टर्स बना सकते हैं। अगर नहीं बनते तो बस फिर यहीं पर इसका आंसर होगा, ठीक है। अब हम मिसलिनियस एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपके उस क्वेश्चन का आंसर दे दूं जिसका आपने बार बार मुझसे पूछा हुआ है कि आपके पास इस तरह से अगर 3 टर्म्स वाले एक्सप्रेशन आ जाते हैं तो आपने ये कहा कि आपको ये समझ नहीं आती कि इस पर कौन सा मेथड अप्लाई करें, ठीक है। चलो मैं आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ। देखिए आपने पहले तो आप देखो आपके पास 3 टर्म्स हैं, ठीक है। फिर अब अगर आप देखो तो आपके पास वैल्यू कैसे हाईएस्ट मतलब 4 है, फिर 2 है और फिर कांस्टेंट, यानी आखिर में जो वैल्यू है उसके पास वेरिएबल ही नहीं है आपके पास, ठीक है। देखें पहली जो फैक्टराइजेशन की टाइप आपने की थी उसमें आपने कॉमन लेना सीखा था। वो कॉमन वेरिएबल भी हो सकता था, वो कॉमन आपके पास नंबर भी हो सकता था। अब आप देखिए क्या कोई वेरिएबल कॉमन है। कॉमन का मतलब ये कि वो वेरिएबल तीनों टर्म में एग्जिस्ट करता हो। वेरिएबल क्या होता है, ये एक्स वेरिएबल्स हैं। यहाँ x4 x2 यहाँ पर तो वेरिएबल है नहीं। अगर नंबर देखो तो 2 जगह तो नंबर है, तीसरी जगह नंबर भी नहीं है। तो हम तीनों जगह पर वो एक अगर नंबर भी हो तो ऐसा नंबर हो कि वो तीनों जगह पर एग्जिस्ट करता हो और एक ऐसे नंबर हो जो तीनों एक टेबल में आते हो। तो यहाँ तो वो भी आपके पास नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो वो जो फैक्टराइजेशन की फर्स्ट टाइप थी जिसमें कॉमन लेना था वो तो हम अप्लाई नहीं कर सकते। फिर दूसरे स्टेप में आपके पास आ जाते थे फॉर्मूलाज, एक प्लस का था और एक माइनस का, ये फॉर्मूला, ठीक है। अब उस फॉर्मूले के लिए भी शर्त ये थी कि वो आपके पास एक्सट्रीम की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए और जब इसकी वैल्यू लो और इसकी वैल्यू लो तो 2 तो फॉर्मूला में होता है, मल्टीप्लाई करो तो वो मिड वाली वैल्यू आ जानी चाहिए। तो चलो ये चीज़ हम इस पर ट्राई करके देखते हैं कि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसकी मिड की वैल्यू जो है 2 के साथ मल्टीप्लाई करने से आती है कि नहीं आती, देखते हैं हम ज़रा। ये देखिए यहाँ मैंने x2 लिख दिया और यहाँ मैंने 4 टाइम, क्योंकि ये भी परफेक्ट स्क्वायर है और ये भी परफेक्ट स्क्वायर और फॉर्मूला में भी एक्सट्रीम की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर लिखी गई है, ठीक है। ये x2 और 4 है। अब यहाँ नोटिस करें यहाँ आपके पास क्या आ रहा है, यानी मैं अगर इसकी वैल्यू लूँ तो मेरे पास तो यहाँ आपके पास क्या आ रहा है, मेरे पास यहाँ 8x² आ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ तो देखिए 12x² है,
यानी अगर ये फार्मूला पे होता, एक्सट्रीम की वैल्यू अगर परफेक्ट स्क्वायर होती और ये कंप्लीट फार्मूला पे होता तो ये दरमियान की वैल्यू इसकी सही होती और फिर मैं मज़े से इसको जो है इस तरह बंद करके एक फार्मूले की शेप दे देती, ठीक है। मगर वो भी पॉसिबिलिटी ख़त्म हो गई, वो या माइनस में भी हो सकता था और वो प्लस में भी हो सकता था, ये पॉसिबिलिटी भी ख़त्म हो गई। फिर एक और फार्मूला हमने किया था जिसमें दो वैल्यू थी, उनका स्क्वायर था, दरमियान में माइनस है, मगर यहाँ पर तो बीच में थर्ड वैल्यू भी है आपके पास। तो इससे ये ज़ाहिर हुआ ना तो ये वाला जो आपके पास है फैक्टराइजेशन की टाइप जो है काम करेगी, ना ये वाली और ना ये वाली। फिर इसके बाद जो थी हमारे पास, जो हमने 4 टाइप डिस्कस की थी, वो था हमारे पास मिड टर्म ब्रेक, ठीक है। अगर मिड टर्म ब्रेक भी नहीं होता तो फिर लास्ट में एक मेथड रह जाता है। मतलब ये मैं उस एक्सप्रेशन के लिए बात कर रही हूँ जिसकी आपके पास 3 टर्म्स हैं और उसकी लास्ट 2 वैल्यू जो है परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। ये उस पर बहस मैं आपके साथ कर रही हूँ। अब आपने क्या करना है, इस 1 को आपने 16 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब 1 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 16 आ गया, ठीक है। अगर आप 16 के फैक्टर बनाना चाहें तो आप यूँ बना सकते हैं, ठीक है। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, इसको आपको पता चल जाएगा कि मैं नंबर को आगे पीछे करके कितने अपने जो हैं या फैक्टर्स ढूंढ सकती हूँ, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन से तो मुझे 16 चाहिए, मगर प्लस या माइनस करने से ये -12 चाहिए, ठीक है। अब ये देखें आपके पास ये 4 नंबर है, अभी नंबर को आप शफल करें और इन्हीं नंबर में आपके फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। पहले हम ऐसे कर लेते हैं, ये 2 कर लेते हैं। देखिए 4 टाइम्स 16 और 4 + 4 को ऐड करो तो 12 आता है। 16 तो आता है मगर 12 नहीं आता, यानी कि ये भी इस पर हमारे फैक्टर सही नहीं बैठते, ठीक है। अब ऐसे कर लेते 3 2 को कंबाइन कर लेते और एक 2 को सेपरेट करते तो 8 और 2, 8 2 टाइम्स 16 तो आ जाता है, मगर मतलब ये दोनों पर ये सही बैठना चाहिए ना। अब चाहे मैं 8 और 2 को ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं, 12 तो नहीं आता। तो इसका मतलब है कि मिड टर्म ब्रेक से में भी हमने हाथ उठा ली, ठीक हो गया। यानी मिड टर्म ब्रेक वाला काम भी हमारा ना चल सका। अब जब ये पहला मेथड ही नहीं हुआ, दूसरा नहीं हुआ, तीसरा भी नहीं हुआ, चौथा भी नहीं हुआ मिड टर्म ब्रेक, तो अब आपके पास एक ही मेथड रह गया है फैक्टराइजेशन का, ठीक है। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, अभी तो मैं आपको ये इस तरह से करके बता रही हूँ ना, फिर आप एकदम से करते हैं। इससे तो हम कहते हैं कि मैथ्स में प्रैक्टिस चलती है, ठीक है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने आप क्वेश्चन को अच्छे से डील कर सकोगे। अब जब आपको उन्होंने एक्सट्रीम की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर दे दी है, ठीक है, तो आप देखेंगे इसका मतलब है अब आखिरी मेथड क्या रह गया है कि गलती पकड़ो, ठीक है। अब जब आपने गलती पकड़ ली तो फिर आप जो है उस गलती को दुरुस्त करेंगे, ठीक है। अब देखें ये वो फार्मूला मैंने बना लिया है, यानी कि ये बता रहा है कि ये अगर मिड टर्म ब्रेक से नहीं अब हो रहा तो इसका मतलब है कि अब इसमें कुछ गलती, उस गलती को चलो हम दुरुस्त करते हैं। आपके पास यहाँ क्या आ जाता था, 8x²। अब इस 12 के साथ आप कुछ भी नंबर ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, जो करना चाहते हैं करें, मगर आंसर आपका +8 आना चाहिए। या चलो +8 ना भी है क्योंकि ये तो फॉर्मूला है ना। अब ये माइनस का भी हो सकता है, प्लस का भी, क्योंकि ये तो अभी हमें नहीं पता। ये तो हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो तब हम उसके बेसिस पर फैसला कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इमेजिन करो यहाँ माइनस ही है, चलो माइनस में ढूंढते हो, प्लस में जो भी आपका दिल करे, ठीक है। मगर ये कि आप का जो भी नंबर है वो इसके साथ सही बैठता हो, ठीक है। अब देखिए -12 है, अब मैं प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, तो मैं इससे ऐसे कर लेती हूँ, 4 को सब्ट्रैक्ट कर लेती हूँ तो मेरे पास -8 आ जाता है। अब इस 4 को जो है वो मैंने इस 12 के साथ ऐड भी करना है और वही 4 को इससे मैंने पूरे एक्सप्रेशन से माइनस भी करना है, ठीक है। ठीक हो गया। अब इससे तो -8 आ गया, मैंने कहा ना, क्योंकि मैंने तो ये फॉर्मूला बनाया। अब ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, अब जिस पर भी आपकी वैल्यू सही बैठ जाए, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इसकी जगह, अब ये देखिए ये सारा आपका भाई रफ वर्क चल रहा था, अच्छा ये आपने ये सारा कुछ ढूंढा, ठीक है। अब हम नोटिस करें कि पहले मैं इसको ठहरे, इसको इस फॉर्म में ले आऊँ ना, तो फिर मैं आपको ये बताती हूँ, ठहरे। अब आपके पास आ गया x4 -8x² + 16 और -4x²। अब एक मरतबा प्लस में और एक मरतबा माइनस में। अब आपने क्या करना है कि ये पूरा पोर्शन अगर आप नोटिस करें,
ये तो आपका इसके इक्वल होता है कि नहीं? तो मैं डायरेक्ट इसकी जगह बस फिर ये लिख दूँ ना, ये देखें, अगर मैं इसको इस तरह होल स्क्वायर की ब्रैकेट में लिख रही हूँ तो फिर इसके साथ वाला एक्सप्रेशन भी आपने इस तरह सेपरेट होल स्क्वायर वाली ब्रैकेट बनानी। अब इस 4x स्क्वायर का स्क्वायर फैक्टर क्या है? 2x है, क्योंकि रिवर्स में रीड करो तो 4, और ये जो आपके पास 1 इंटू 2 तो x स्क्वायर आ जाएगा। अब आपके पास एक फॉर्मूला था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, मैं उसमें भी आपको कहती थी आप एम्प्टी ब्रैकेट्स बनाएं, अंदर a लिखे b लिखे। अब अंदर की वैल्यू एक मरतबा माइनस में लिखे और अंदर ही की वैल्यू एक मरतबा प्लस में लिखे। यहाँ भी मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आपने जो ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू एक मरतबा माइनस में और एक मरतबा आपने उसको प्लस में लिखना होगा, ठीक है। x2 माइनस 4 और प्लस 2 है। बाज़ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं ज़रा ये साइन आपको ज़रा प्रोमिनेंट कर दूँ। वो कह रहे होते हैं कि ये साइन को आप चेंज करिए, आप इस साइन को नहीं चेंज करते, आप इस साइन को चेंज करते जो दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान में लगा। अब मैंने इसको प्रोमिनेंट आपके लिए कर दिया, बदलने वाला साइन ये था, ठीक है। आप चाहें तो इसको ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, ठीक है, आंसर निकालने के बाद इसका आंसर